नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार इस वोकैब के अपने लेक्चर में। और आज हम दोस्तों सीखेंगे करीब करीब 16 वोकैब्स, ठीक है। और अंत में इसके सीखने के बाद एक आपको आर्टिकल कह लो या आपको एक पैराग्राफ वो भी पढ़ना है और देखेंगे जरा ये मीनिंग अपन अगर पैराग्राफ में देखते हैं तो वहाँ पर अपन एक पैराग्राफ को कैसे समझते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए आप देख रहे हैं कि सबसे पहला वर्ड है आपके पास लोकस्ट। अभी नए बिल्कुल अगर हम अभी देखें कि जो नया चल रहा है उस हिसाब से लोकस्ट, क्वेल, स्वॉर्म्स, मेम, आप ये वोकैब आप बार बार देख रहे हो, ठीक है। तो इनको आप समझने की कोशिश करते हैं आखिर इनके मतलब क्या है। देखिए सबसे पहला वर्ड है अपने पास लोकस्ट। लोकस्ट आप मतलब समझ लो टिड्डा होता है। टिड्डा मतलब कौन सा टिड्डा? जैसे कि ग्रास हॉपर आपने देखा हरा हरा कीड़ा होता है, उसी का एक स्पीशीज है जिसे लोकस्ट कहते हैं, ठीक है। बस ये हरे कलर का नहीं होता, ये ध्यान रखिए। तो लोकस्ट मतलब क्या हो गया? टिड्डा, ठीक है। आपको याद रखना है कि लोकस्ट का मतलब है टिड्डा। क्वेल, क्वेल का मतलब होता है दमन करना, कुचल देना, है ना। तो अब मान लीजिए कि अगर मैं दोनों कंबाइंड कर दूं, है ना। अब मान लीजिए कि अगर अपन दोनों वोकैब को कंबाइंड कर दें, यानी कि क्वेल और क्वेस्ट, ये देखिए लोकस्ट, क्वेल, लोकस्ट एक साथ लिख दूं अगर मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वेल का मतलब है दमन करना और लोकस्ट का मतलब है टिड्डे, यानी टिड्डों का दमन करना। तो उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए क्वेल लोकस्ट कहा जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगला वर्ड है हमारे पास स्वॉर्म्स। देखिए स्वॉर्म्स कह लो, और एक और वर्ड आजकल बहुत प्रचलित चल रहा है, होर्ड, ठीक है। स्वॉर्म्स और होर्ड दोनों का मतलब होता है झुंड। क्लियर होगी बात। जैसे कि झुंड मतलब अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। जब बहुत बड़े झुंड होते हैं कीड़ों के या किसी भी इंसेक्ट्स के, तो अपन उन्हें या तो होर्ड कह देते हैं या तो स्वॉर्म्स कह देते हैं। भीड़ कह लो, झुंड कह लो। अब जैसे ये देखो, आपने सुना भी है अ स्वॉर्म ऑफ बीज, है ना। बीज मतलब मधुमक्खी, लोकस्ट मतलब टिड्डे, फ्लाइज मतलब घर की मक्खियां, ठीक है। तो इन सभी के लिए क्या लिखोगे आप? अ स्वॉर्म ऑफ बीज, अ स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट या फिर अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज। क्लियर गाइस। तो 3 वोकैब हो गई। अपनी अगली वोकैब है मेम, ठीक है। अब मेम का मतलब क्या होता है? मीम का मतलब होता है कि कोई अच्छा खासा बंदा है और आपने उसकी टांग तोड़ दी, मतलब आपने उसको अपंग कर दिया है, हैंडीकैप कर दिया है, तो उसे कहते हैं भैया मीम। यानी कि देखो किसी को अपंग करना, एक गहरी चोट करना कि व्यक्ति अपंग हो जाए, बिल्कुल उसका एक आध अंग बेकार हो जाए, है ना, उसका एक आध अंग बेकार हो जाए। चलिए भाई ठीक है। अगली वोकैब अपने पास आउटब्रेक। देखिए आपने आउटब्रेक बहुत बार सुन लिया है, लगातार सुन लिया है जब से कोविड-19 आया है। कभी कभी आप सुनते हैं कोविड आउटब्रेक, ठीक है, या फिर आप कभी कभी सुनते हैं कोविड आउटब्रेक। तो आउटब्रेक का मतलब क्या होता है? प्रकोप, कोई चीज़ जो भड़क उठे। तो कोविड का प्रकोप हुआ अपने ऊपर, कोरोना का प्रकोप हुआ, तो अपन ने कहा कोरोना आउटब्रेक। क्लियर है बात। अब देखिए, अब अगर मैं इसी आउटब्रेक को लोकस्ट के साथ लगा दूं तो क्या मीनिंग हो जाएगा? लोकस्ट मतलब टिड्डे और आउटब्रेक मतलब प्रकोप, तो हो गया टिड्डों का प्रकोप। क्लियर होगी बात। ये एक चीज। भैया अगला वर्ड है अपने पास हार्डशिप। आपने हार्डशिप बहुत सुनी। हार्ड मतलब आप जानते हैं कठिन होता है, हार्डशिप क्या होता है? कठिनाई। जब भी आपको कठिनाई बोलना हो तो आपको वहां पर हार्डशिप कहना पड़ता है। जैसे कि अब एक सेंटेंस देख लीजिए, द न्यू टैक्स इज गोइंग टू कॉज, जो नया टैक्स है, इट गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ हार्डशिप, बहुत ज्यादा कठिनाई होने वाली है उस नए टैक्स से। क्लियर होगी बात। चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला है अपने पास पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, है ना। अपने पोटेंशियल एनर्जी सुनी हुई है। और अगला वर्ड अगर आपको देखना है तो उसे कहते हैं कैपेबिलिटी, या फिर कह लो बीइंग एबल टू डू समथिंग, है ना। तो इन सबको कहते हैं क्षमता। सेंटेंस भी देख सकते हैं जैसे कि द बॉय हैज ग्रेट पोटेंशियल, उसके पास बहुत ज्यादा क्षमता है एज एन एथलीट, है ना। एथलीट के रूप में उसके पास बहुत सारी क्षमता है, वो बहुत कुछ कर भी सकता है, ठीक है। अगला वोकैब अपने पास भैया डिप्लॉय, ठीक है। अब डिप्लॉय क्या होता है? डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात कर देना। आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, कि जैसे कि आर्मी डिप्लॉय हिज टैंक, और दुनियादारी अपने से बहुत सारे वर्ड सुने हुए हैं। तो डिप्लॉय मतलब हो गया डिप्लॉय मतलब हो गया तैनात करना। किसी वस्तु का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना भी उसी को कहते हैं। तो तैनात कर रहे हो मतलब प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, इसी को क्या कहते हैं? डिप्लॉय। क्लियर है गाइस। चलिए अगला देख लेते हैं फिर। अब देखिए अगला वर्ड है अपने पास सीवर, है ना। सेवियर कहते हैं। अगला वर्ड है अपने पास सेवियर। सेवियर का मतलब क्या होता है? बहुत गंभीर हो, कोई जो बहुत कठिन होता है उसे हम सेवियर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, सच टेरिबल क्राइम्स, इतने खतरनाक क्राइम को डिजर्व करता है, जिसने भी इतना खतरनाक क्राइम किया वो डिजर्व करता है द सीवियरेस्ट पनिशमेंट, यानी कि बहुत कठिन पनिशमेंट उसे मिलना चाहिए, बहुत हार्ड मिलना चाहिए उसे, तो उसे कहते हैं सेवियर, ठीक है। चलिए अगला है अपने पास कंटेन्ड। अब देखिए कंटेन्ड आपने सुना हुआ है, कंटेनर, यानी कि जैसे ये टैंक है इसमें पानी जो है ये कंटेन्ड है, ठीक है, आप अंदर समझते हैं तो बिल्कुल सही है। इसका एक मीनिंग होता है अंदर कुछ रखना, लेकिन कंटेन्ड के 2 मायने होते हैं। एक होता है नियंत्रित करना, ठीक है, टू हैव समथिंग इनसाइड, अंदर कुछ रख रहे हो तो टू हैव समथिंग इनसाइड, या फिर कह लो एफर्ट्स टू कंटेन इन्फ्लेशन, है ना। अब देखिए
अब नियंत्रित, अगर इसका मतलब नियंत्रित करना हो जाए तो आखिर कैसे यूज करेंगे? देखिए जरा आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बगल में लिखा हुआ है एफर्ट्स टू कंटेन इन्फ्लेशन, है ना। एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि हम इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सकें। तो कंटेन का एक मतलब नियंत्रित करना भी होता है और एक मतलब अंदर कुछ रखना भी होता है। क्लियर गाइज? चलिए अगला देख लेते हैं भैया। अगला है प्रॉम्प्ट। बहुत आम हो गया है, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है शीघ्र, अत्यावश्यक, बहुत जरूरी, है ना। तो उसे कहते हैं अपन प्रॉम्प्ट। आप अर्जेंट भी कह सकते हो, आप अर्जेंट भी कह सकते हो उसको। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ वी नीड अ प्रॉम्प्ट डिसीजन ऑन दिस मैटर। इस मैटर पर हमें बहुत शीघ्र तरीके से जो है डिसीजन लेना पड़ेगा इस मैटर पर। क्लियर है? तो उसके लिए अपन प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं। वी नीड अ अर्जेंट डिसीजन भी आप बोल सकते हो। चलिए अगला है, आप ये लेड वर्ड भी बहुत सुनते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं। लेड का मतलब होता है नेतृत्व। अब जैसे कि एक एग्जांपल देखो, इंडियंस लेड बाय पार्लियामेंट। जो भारतीय हैं वो किसके द्वारा नेतृत्व होता है उनका? पार्लियामेंट यानी कि संसद के द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें कि 3 लोग आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर है? तो लेड मतलब हो गया नेतृत्व। मिनेस क्या होता है? मिनेस का मतलब होता है खतरा, थ्रेट। जैसे कि क्वेश्चन देख लो, द न्यू रोड इज मिनेस टू एवरीबडी शिफ्ट। जो नई रोड बनी है भैया वो खतरा है सबकी लाइफ के लिए। क्लियर है बात? चलिए एक बात ये हो गई भाई। अगला है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? कोलैप्स का मतलब होता है पतन, अचानक ढह जाना, यानी कि टू फॉल डाउन, यानी बिल्कुल गिर जाना धड़ाम से आसमान से नीचे की तरफ, है ना। तो उसे कहते हैं कोलैप्स हो जाना, पतन हो जाना। अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड इन द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में बहुत सारी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई, मतलब कि पतन हो गई, गिर गई, अचानक ढह गई, इसीलिए कोलैप्स लिखा हुआ है। क्लियर गाइस? चलिए अगला देख लीजिए भैया। अगला है क्राइसिस और नेई, 2 ही बचे हैं बस अपने पास। क्राइसिस का मतलब, क्राइसिस देखिए कई लोग अटक जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। संकट मतलब कठिनाई की घड़ी, उसे कहा जाता है क्राइसिस, जो कि अभी हम झेल रहे हैं कोरोना के चलते। और एक और है अपने पास नाय, NIGH। NIGH मतलब क्या हुआ भैया? समीप होना, नियर होना। ये नाइट नहीं है, देख लीजिए ना, NIGH। आप टी हटा दोगे तो नाय बन जाएगा। नाय मतलब हो गया समीप, नियर। क्लियर होगी बात, है ना दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से एक आर्टिकल। तो दोस्तों ये रहा अपना पैराग्राफ। अब इसे अपने को समझना है। देखिए जरा, आप जो बोलते हैं कि आपके पास इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, ज़रा ये वोकैब लर्न करने के बाद अब ज़रा इसको पढ़िए। ठीक है, अब ज़रा शुरू करते हैं अपन, जिसमें लिखा हुआ है एज द वर्ल्ड बैटल्स द कोविड-19 पैंडेमिक। है ना, पैंडेमिक का मतलब मैंने बताया था महामारी होती है, ऑलरेडी आपने एक वीडियो देख रखा है ना। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ इसका मतलब क्या हो, एज द वर्ल्ड बैटल्स द कोविड-19 पैंडेमिक। क्योंकि जहां हम देख दुनिया ऑलरेडी लड़ रही है एक कोविड-19 की महामारी से, ऑलरेडी लड़ रही है। अनदर थ्रेट, एक अलग खतरा उभर के आता है। स्वॉर्म, अनदर थ्रेट स्वॉर्म्स ओवर केन्या, सोमालिया, इथियोपिया, ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया। एक अलग ही खतरा दूसरा जो है तभी एक अलग दूसरा खतरा जो है स्वॉर्म्स यानी कि जो झुंड है वो देखा गया है केन्या, सोमालिया, इथियोपिया, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर, जिसे हम कहते हैं अ सेकेंड वेव ऑफ डेजर्ट लोकस्ट। लोकस्ट मतलब आप समझ गए ना, टिड्डे। जो डेजर्ट के टिड्डे हैं उनका पूरा झुंड जो है यहाँ पर आता हुआ देखा गया है, और ये दूसरी बार आ रहा है। इसका मतलब पहली बार भी आ चुका होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अगली लाइन लिखी है कि इट कुड सीरियसली मेम। ये देखिए मेम, मेम का मतलब मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, किसी को अपंग कर देना, याद है। तो यहां पर ये किसको अपंग कर रहा है भाई? तो यहां पर ये अपंग कर रहा है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को और उनकी फूड इनसिक्योरिटी को। ठीक है और फूड को। देखिए इट कुड सीरियसली मेम यानी कि बहुत ज्यादा अपंग कर सकता है एग्रीकल्चर। बनी बात है, अगर वो कीड़े हैं तो एग्रीकल्चर के कीड़े हैं तो किसी खेत को या किसी फसल को खा ही रहे होंगे, तो इसलिए वो उसको तुरंत की तुरंत अपंग कर देंगे। एंड फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी भाई, जब ये फसल को खराब कर देंगे तो खाना नहीं बनेगा, और खाना नहीं बनेगा तो फूड में इनसिक्योरिटी आ गई ना इन द अफेक्टेड कंट्रीज। और ऊपर से कौन सी कंट्रीज है भैया ऑलरेडी अफेक्टेड? किससे? कोविड-19 से पहले से। इसीलिए तो लिखा हुआ है एज द वर्ल्ड बैटल की लड़ रहे थे, और तभी अनदर थ्रेट आ गया भैया, स्वॉर्म्स किसका आ गया भैया? लोकस्ट का। क्लियर हो गई बात इतनी? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला लिखा है टुगेदर विद द, देखिए साथ में, टुगेदर विद द कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक के साथ द लोकस्ट आउटब्रेक। क्लियर है? आउटब्रेक का मतलब मैंने क्या बताया था? प्रकोप। और मैंने लोकस्ट का मतलब क्या बताया था? टिड्डे। तो पैंडेमिक के साथ ये जो टिड्डों का प्रकोप है, हैज द पोटेंशियल यानी कि क्षमता,
टू प्रेजेंट अनटोल्ड इकोनॉमिक एंड ह्यूमन हार्डशिप, यानी कि हार्डशिप मतलब क्या बताया था भैया, कठिनाई, यानी कि ये दोनों साथ में मिल जाएं तो दिख रहा है कि अर्थव्यवस्था पर और ह्यूमन पर कितनी कठिनाइयां आ रही हैं। क्लियर है, इनमें बहुत क्षमता है। देखिए इन दोनों को मिला लें तो इतनी क्षमता है कि कठिनाइयों से भर जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था भी और ह्यूमन की भी। क्लियर हो गया, और ह्यूमन भी क्लियर है। इंडिया इज, अब अगला पढ़ लीजिए, इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, इंडिया कुछ ही कंट्रीज में आता है इन द वर्ल्ड विद द कैपेसिटी, जिसके पास एक कैपेसिटी है। किस मामले में कैपेसिटी है, तो मामले में कहते हैं इन टर्म्स ऑफ, इस मामले में कि प्रोड्यूसिंग द रेलेवेंट पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कीटनाशक, ठीक है, तो पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करने में, एंड उसके पास स्किल भी है टू अप्लाई दोज केमिकल्स इन द डिसिप्लिन्ड मैनर, और उन्हें वो बहुत डिसिप्लिन मैनर में अप्लाई भी कर सकती है एक कीड़े को, यानी कि उन टिड्डों को मारने के लिए, ठीक है, टिड्डों के होड़ को मारने के लिए। आपको दिख रहा है ना, होड़ मतलब मैंने बताया था स्वॉर्म और होड़ दोनों का मतलब झुंड होता है, तो झुंड को मारने के लिए इंडिया के पास कैपेसिटी है उसको प्रोडक्शन करने की भी और उसको अप्लाई करने की भी, बिल्कुल रेलेवेंट तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से। ये नहीं कि बिल्कुल फेंक दिया लो भैया बिल्कुल तो आदमी मर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, हमारे पास अच्छी खासी क्षमता है। तो फिर आगे लिखा है कि इंडिया मस्ट डिप्लॉय, डिप्लॉय मतलब मैंने क्या बताया था भैया, तैनात, दैट कैपेबिलिटी, है ना, डिप्लॉय का मतलब क्या होता था, मैंने तैनात कर देना है, किसी वस्तु का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना, है ना। तो इंडिया मस्ट डिप्लॉय दैट कैपेबिलिटी स्टार्टिंग विद द ईस्ट अफ्रीका। तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है अपनी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करे, अपनी चीज़ों को तैनात करे, अपने हथियारों को निकाले और जो है इसकी शुरुआत करे ईस्ट अफ्रीका से, मतलब दूसरे देशों की भी मदद करे, क्योंकि हमारे पास लिखा है ना ऊपर प्रोडक्शन अच्छा खासा हो सकता है पेस्टिसाइड का, तो भैया हमारे पास हो सकता है मतलब हमें दूसरे देशों में भी भेजना होगा। क्लियर होगी बात, अगला चलते हैं, अगली पढ़ते हैं यहाँ पर, द लोकस्ट आउटब्रेक्स, ये जो टिड्डों का जो क्या कहना चाहिए प्रकोप है, ये जो टिड्डों का प्रकोप है अफेक्टेड इंडिया एज वेल। भाई लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया बच गया, है ना, तो इनका जो प्रकोप है टिड्डों का ये इंडिया को भी खा गया। आप देखिए कितना खा गया, 88% ऑफ द 16854 हेक्टेयर्स ऑफ द अफेक्टेड फार्म लैंड इन राजस्थान में उसने 88% जो है अफेक्ट कर दिया। गुजरात ने भी इसको विटनेस किया, यानी कि गुजरात ने भी इसे देखा। और सीवर क्रॉप, सीवर मतलब आप समझ रहे होंगे, मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले आपको, ही गंभीर, बहुत कठिन, तो सीवर यानी कि वहाँ पर भी बहुत गंभीर जो है क्रॉप यानी फसल का जो लॉस हुआ है, और वो मोर देन 33% हुआ है। हाउएवर द इम्पैक्ट वाज कंटेन्ड, कंटेन्ड मतलब मैंने क्या समझाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, नियंत्रित करना या फिर अंदर कुछ रखना, है ना, तो अब यहाँ पर इसका मतलब है नियंत्रित करना। हाउएवर हुआ क्या कि द इम्पैक्ट ऑफ, यानी इसका जो इम्पैक्ट था वॉज कंटेन्ड, नियंत्रित कर लिया गया ड्यू टू इफेक्टिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, क्योंकि हमने पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक का अच्छा खासा यूज किया। एंड प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब क्या बोला था मैंने, शीघ्र, अत्यावश्यक, ठीक है, याद है सभी को। तो पेस्टिसाइड्स एंड प्रॉम्प्ट एक्शन, यानी कि जो शीघ्र एक्शन यानी अत्यावश्यक एक्शन लिए गए, लेड बाय, किसके अंडर में, किसके नेतृत्व में लिए गए भैया, बनी बात है क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिए क्रॉप की केयर करने वाली है ये फेडरेशन, इसलिए नाम है क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया। इनके नेतृत्व में हमने ऑलरेडी अच्छे खासे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया और शीघ्र एक्शन लिया इन्होंने, और क्या कहते हैं अपन जो है इससे थोड़ा सा बच पाए हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, चलिए आगे पढ़ लेते हैं भैया, थोड़ा सा इतना भी क्लियर हो गया आपको। द इफेक्टिव स्प्रेइंग, स्प्रेइंग मतलब होता है छिड़काव, ऑफ पेस्टिसाइड्स इज द ओनली इफेक्टिव मेथड ऑफ डीलिंग विद द लोकस्ट स्वॉर्म्स, ठीक है। तो ये बहुत, ये जो इफेक्टिव तरीके से अगर आप इसे छिड़काव करेंगे वही एकमात्र तरीका है लोकस्ट यानी कि इनके झुंड से निपटने के, टिड्डों के। चलिए भाई अगला है, अगली लाइन पढ़े, दिस सेकेंड वेव इज प्रोजेक्टेड टू बी 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट वन इन जनवरी फरवरी। अब देखिए अभी आपने पढ़ा था ना पहले पैराग्राफ में, वहां पे लिखा था सेकेंड वेव, तो ये देखिए इनने कहा है कि ये जो सेकेंड वेव है ये 20 टाइम्स 20 गुना ज्यादा पावरफुल निकली, जबकि ये पहली बार ये टिड्डे आए थे, और ये टिड्डे पहली बार आए थे जनवरी फरवरी में, और ये अभी आए हैं। क्लियर है, इसीलिए इसको सेकेंड वेव बोला, मतलब फर्स्ट वेव आ चुकी थी जनवरी फरवरी में। द यूनाइटेड नेशंस एस्टिमेट्स, जो यूनाइटेड नेशन का आंकड़ा है, दैट साइज ऑफ द सेकेंड वेव वुड बी अराउंड 1.9 ट्रिलियन लोकस्ट, मतलब उसमें 1.9 ट्रिलियन टिड्डे हैं भैया इस बार, है ना, तो ये 20 गुना ज्यादा हो गए हैं पहले इससे, अब 20 गुना कम कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। गिवन इट्स सक्सेस एंड एक्सपर्टाइज, इस चीज को सक्सेस और एक्सपर्टाइज, इंडिया शुड, क्योंकि इंडिया का एक्सपर्टाइज इन सब चीजों से, तो इंडिया शुड वर्किंग विद द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया को कहा जा रहा है कि भैया उन्हें काम करना चाहिए, अगर उनके पास एक्सपर्टाइज है छिड़कने का,
स्टेप अप, आगे बढ़े एंड टैकल दिस मीनेस। मीनेस मतलब मैंने क्या बताया था आपको, खतरा, और इस खतरे का जो है सामना करे, इसे मात दे दे। टैकल मतलब होता है मात दे दे, ठीक है। अब आगे पढ़िए। चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे में लिखा हुआ है अ कोलैप्स ऑफ। कोलैप्स मतलब मैंने आपको बताया था ना, पतन, गिर जाना, टू फॉल डाउन। तो किस चीज़ का कोलैप्स हुआ है? कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। भाई एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन नहीं हो पाया ना। उत्पादन होने के लिए खेत में वो फसल होनी चाहिए थी, लेकिन उन पे तो कीड़े आए, लग गए लग गए लग गए और सारी खराब कर दी। मतलब प्रोडक्शन हो ही नहीं पाया भैया, नील हो गया ये तो इसीलिए कहा गया है कि ढह गया हमारा प्रोडक्शन जो था, ठीक है। तो इन दिस स्ट्रेस, इस खिंचाव में कहाँ से हुआ ये शुरू? सब कुछ ईस्ट अफ्रीका से लेकर के इंडिया तक का। वो बात अलग है कि इंडिया ने तुरंत ही कंट्रोल कर लिया, भैया हमारे पास पेस्टिसाइड बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी है और हम कंट्रोल भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ लीजिए। तो इंडिया तक आया। विल नॉट ओनली, ये इसका जो कोलैप्स था, ये जो ढह गया मतलब सब कर दिया इसने। इंडिया विल नॉट ओनली प्रेजेंट एन इकोनॉमी सोशल क्राइसिस, इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस। ये जो टिड्डे आए हैं, इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ख़त्म करके यानी कि बहुत जो है कोलैप्स कर दिया, यानी जो ख़त्म किया है, यानी बहुत नील कर दिया है। जो ये सिर्फ इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था पर असर नहीं डालेगा, सामाजिक चीज़ों पर भी असर डालेगा। सामाजिक संकट, ये देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएगा क्योंकि भाई प्रोडक्शन गया काम से, तो वही बात है क्राइसिस आने वाला है, और सोशल क्राइसिस भी आएगा, ठीक है। लेकिन इंडिया में ये चीज़ बच गई है। अब देखिए आगे बोल रहे हैं कि बट रिजल्ट इन अ सिक्योरिटी चैलेंज एज वेल। ये सिक्योरिटी चैलेंज में भी बहुत परेशानी देगा। सिक्योरिटी चैलेंज कैसे आ गया भैया नेशन का? अब देखिए इसको थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। अब मान लीजिए कि कहीं का प्रोडक्शन हुआ नहीं है। अब जब प्रोडक्शन हुआ नहीं है तो फिर खाने के लिए उतना होगा नहीं। जब खाने के लिए उतना होता नहीं तो इंसान के पास भूखमरी सी आती है, और जब इंसान भूखा होता है तो खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि फिर वो टेरर ग्रुप्स जन्म देने लगते हैं, है ना। तो ये खतरनाक ग्रुप ऐसे बनने लग जाएंगे धीरे धीरे की भूखमरी के नाम पे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है भैया, खाना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आगे पढ़ लीजिए। द लोकस्ट स्वॉर्म्स, जो लोकस्ट स्वॉर्म को मतलब समझ गया ना कि टिड्डों का झुंड, एंड इट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, और उन्होंने जो फसलों को नष्ट किया है, कुड वेल प्रोवाइड टेरर ग्रुप्स द बूस्ट। देखिए टेरर ग्रुप्स को जो है वो बूस्ट देंगे, यानी बढ़ावा दे देंगे, भाई खाना नहीं है। स्पेस टू रीग्रुप, उनको वापस से इकट्ठा होने का वो मौका मिल जाएगा। हाउएवर द विंडो फॉर एक्शन इज स्मॉल, जबकि ऐसा होना बहुत कम है। मैंने आपको बताया इंडिया में तो बहुत कम ही है, क्योंकि इंडिया ने तो कंट्रोल कर लिया, तो पॉसिबल ही नहीं है। विद द सोइंग एंड प्लांटिंग सीजन, देखिए सोइंग का मतलब होता है बुवाई, ऐसे ज़मीन में जब आप बीज गाड़ देते हैं तो उसे बुवाई कहते हैं। एंड प्लांटिंग सीजन यानी प्लांट लगाने के समय सीजन नाए, मतलब क्या हुआ नाए का मतलब मैंने क्या बताया था भैया, समीप, नियर। तो क्योंकि सोइंग और यानी कि बुवाई और ये जो है ये सब समीप है। एंड रेनफॉल एक्सपेक्टेड टू बी हैवी, द टाइम टू एक्ट इज नाउ, और इसीलिए हमें अभी के अभी एक्ट करना पड़ेगा तुरंत के तुरंत, ताकि हम अगली फसल को बचा सकें। क्लियर है गाइज? तो होप सो कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे नीचे बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।